प्यारी साध संगत जी, ओम तत्सत गुरु। मनुष्य सुखी रहने के लिए मनुष्य ने एक शब्द सुख को एक फैशन, एक टोपी के रूप में अख्तियार कर लिया है, धारण कर लिया है। सुखी रहना है, सुखी चाहिए, परंतु सुखी रहने जैसा सुखी होने का कर्म नहीं करता है। अक्सर सत्संग कार्यक्रमों में आमतौर पर लोग केवल गाना और बजाने में अधिक विश्वास रखते हैं। श्रद्धा रहती है गाया जाए या जिसे शब्द भजन कहते हैं वो सुना जाए। और यदि कहीं सत्संग कार्यक्रम चल रहा हो तो फिर इस गायन को और इस बजाने को लेकर के, इन यंत्रों को जिसे हम संगीत कहते हैं, सत्संग के लिए मुख्यतया इकतारा, खड़ताल, घड़वा, ढोलकी, पेटी आदि। जब कहीं सत्संग कार्यक्रम चल रहा होता है और यदि 2-3 अलग अलग पंथ के लोग सत्संग में आ जाएं, सत्संग में इकट्ठे हो जाएं, तो वो अपने अपने पंथ का जो नारा है वो बोलते हैं। और जब एक बोलता है तो दूसरे, तीसरे, चौथे उन सबको उससे तकलीफ होती है। अक्सर वहाँ बहस हो जाती है, तर्क और वितर्क होता है इस बात पर कि तूने ये क्यों बोला। सिर्फ शब्दों के पीछे, शब्दों को लेकर के, जबकि अध्यात्म की दृष्टि से सत्संग की भाषा में, विशुद्ध सत्संग की भाषा में गाना को मना है, यानी कि गाना गाना नहीं है, बजाना बजाना नहीं है। लेकिन यहाँ गाने और बजाने को प्रमुख मान लिया और फिर उसके बाद तूने ये क्या गाया, ये फला संत ने कब कहा था, ये फला संत ने कब कहा था, वो संत बड़ा था, वो, ये इस तरह की जो विषय, इस तरह की जो चर्चा, इस तरह की जो बातें, इस तरह का जो माहौल सत्संगों में बन जाता है, इसका अर्थ है कि लोग सही मायने में सत्संग का अर्थ नहीं जानते। कोई भी पंथ यदि कहीं भी कोई सत्संग कार्यक्रम आयोजित करता है तो या तो वो तय करे कि हम दूसरे पंथ वालों को ना बुलाएं, और यदि बुलाया जाए उनका उचित सम्मान करें, उनका मान करें। कल मैं किसी एक सत्संग कार्यक्रम में गया हुआ था। रात भर का सत्संग कार्यक्रम चला। वहाँ विभिन्न पंथों के विभिन्न अलग अलग नारे बोलने वाले सत्संग प्रेमी आए हुए थे। सभी को एक दूसरे से जलन हो रही थी, चिढ़ हो रही थी। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरे पंथ से मैं अकेला ही था, लेकिन मैंने वहाँ जो माहौल देखा, खुद जिस पंथ को लेकर के, जिस महाराज को लेकर के उस सत्संग का आयोजन किया गया, वो महाराज स्वयं दूसरों पर जो भजन गा रहे थे उनके ऊपर कटाक्ष कर रहा था।
इस प्रकार के वाद विवाद से, तर्क वितर्क और बहस से सत्संग कार्यक्रमों में बचा जाना चाहिए। ये सत्संग नहीं है, ये सत्संग के शब्द नहीं है, सत्संग की परिभाषा नहीं है, ये सत्संग की संस्कृति नहीं है। एक दूसरे के ऊपर छिट्टा कसी, कीचड़ उछालना। एक तरफ हम 5 विकारों की बात करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और सभी वहाँ अहंकार से ग्रस्त भरे होते हैं। हर कोई ये कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे ही मालूम है, मैं ही सही हूँ। ये तो सत्संग की भाषा नहीं है, तो सत्संग नहीं है। प्यारी साध संगत जी, मेरी आप सब से हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, वंदना है कि कम से कम सत्संग के नाम पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में इस प्रकार का द्वेष विद्वेष का माहौल पैदा न करके वहाँ पर हम सत्संग की और प्रेम की भाषा का प्रयोग करें। सभी एक दूसरे के प्रति विश्वास जताएं, एक दूसरे को भरोसा दिलाएं, और यदि कोई दूसरे पंथ का हमारे पंथ में या हम किसी के दूसरे के पंथ में चले भी जाए तो उनका हौसला अफजाई किया जाना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि भाई तू आगे बढ़, लेकिन प्यार से, क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम के बिना प्रभु प्राप्त नहीं हो सकता। इस संसार के जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी विधियाँ तरीके हैं, सब में एक ही शब्द, एक ही बात, प्रेम के बिना। अब ये प्रेम क्या है, इसको समझें, इसको जानें और इसको सार्थक करें। मेरी आपसे यही विनती वंदना है। आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। ओम तत्सत गुरु।